अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक इन गुल्स किचन। उम्मीद है आप सब अल्लाह ताला के करम फजल से बिल्कुल ठीक होंगे और ज़िंदगी को एज यूजुअल बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हमारी आज की रेसिपी है गाजर का हलवा या फिर गजरेला। तो जी अब सर्दियाँ तो आलमोस्ट जा ही चुकी हैं, लेकिन गाजर का हलवा मेरी एक जूनियर फेलो हैं फरवा, मैं उनकी विश पे बना रही हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं इंग्रेडिएंट्स, जिनमें आ जाता है दूध, चीनी, ड्राई मिल्क और खोया। तीन किलो फ्रेश गाजरें लेने के बाद उनको धोकर मैंने ऐसे कश कर लिया था। आप देख सकते हैं गाजरें कितनी फ्रेश हैं। जैसा कि ये कश की हुई गाजरें थोड़ी ज़्यादा हैं तो मुझे इनके लिए एक बड़ा बर्तन चाहिए था और मैंने उस बड़े बर्तन में इन तमाम गाजरों को डाला है। अब चूल्हे की नॉर्मल हीट करके मैं उसके ऊपर पकने के लिए रख दूँगी। जैसे जैसे ये गाजरें पकना स्टार्ट होंगी वैसे वैसे जो इनका नेचुरल पानी है वो खुद ब खुद निकलना स्टार्ट हो जाएगा और फिर वो पानी खुश्क हो जाएगा तो ये गाजरें थोड़ी सुकड़ जाएंगी। उस लेवल पे हमने दूध ऐड किया है। तो मैंने यहाँ पे 3 बड़े मग जो हैं वो दूध के ऐड किए हैं। इसी तरह से हम इसे अगेन पकने के लिए छोड़ देंगे और कंटिन्यूसली मैं चम्मच हिलाती रहूँगी। उसके बाद जब दूध थोड़ा कम रह जाएगा तो उस लेवल पे मैं चीनी भी ऐड कर दूँगी। आप देख सकते हैं गाजरों का कलर भी चेंज हो गया है और ये सुकड़ के थोड़ी कम हो गई हैं। चीनी यहाँ पे मैंने अपने घर के जायके के मुताबिक ऐड की है, आप चाहें तो इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 3 किलो गाजरों में सवा जो मेरे पास बाउल था या सवा कप आप कह लें वो मैंने चीनी ऐड की है। सवा कप जो होता है वो मोर देन 1 कप होता है। और यहाँ पे मैं अपने छत वाले किचन पे मौजूद हूँ। फैमिली मेम्बर्स नीचे हैं और मैं और मेरी छोटी सिस्टर हम गाजर का हलवा बनाने के लिए किचन में मौजूद हैं। मुझे रात में जब वो थोड़ी थोड़ी लाइट्स आ रही होती हैं, दूर दूर से रोशनियाँ, मुझे वो बहुत पसंद है एंड आई लव इट। और ये हमारे इर्द झूला है जिसमें पता नहीं क्या रखा हुआ है और ये रोड बिल्कुल खाली है। तो चलते हैं दोबारा वापस किचन में, जहाँ पे हमने जो चीनी डाली थी उसका पानी निकल के खुश्क भी हो चुका है। आप हीट को नॉर्मल ही रखेंगे और चम्मच को हिलाते रहेंगे। मैं जब बाहर गई थी तो मेरी सिस्टर चम्मच को बराबर हिला रही थी इस हलवे के अंदर। हम ऐड कर देंगे ऑयल को और ऑयल को जब हम ऐड करेंगे फिर अगेन इसको फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। जब हमारा ये गाजर का हलवा एक मरतबा ऑयल को एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर और उसके बाद जब ये तैयार हो जाता है यानी पक जाता है या फ्राई हो जाता है तो उस लेवल पे ये ऑयल को छोड़ना स्टार्ट कर देता है। ऑयल या घी जो भी आपके किचन में यूज़ होता है आप उसको ऐड करें। जब ये पक जाएगा, तैयार हो जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर जो हमने घी को ऐड किया है या ऑयल को ऐड किया है वो उसको अलग करना स्टार्ट कर देगा, छोड़ना स्टार्ट कर देगा। तो ये किसी भी चीज़ के पकने की निशानी होती है जब ऑयल हमारे खाने से अलग होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने अगेन इस हलवे को 10 मिनट्स तक आलमोस्ट पकाया है नॉर्मल हीट पे और आहिस्ता आहिस्ता जब ये पक जाएगा तो अब ये ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑयल हलवे से अलग हो रहा है। मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ कि कैसे ऑयल हलवे से अलग हो चुका है। अब इस लेवल पे हम ड्राई मिल्क को ऐड करेंगे। ड्राई मिल्क ऑप्शनल है, आपके पास घर में अवेलेबल है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है। मैंने ड्राई मिल्क एवरीडे लिया है, आप कोई सा भी ले लें। ड्राई मिल्क को ऐड करने का एक बेनिफिट ये होता है कि अगर आपके पास खोया अवेलेबल नहीं है घर पे तो ड्राई मिल्क उसकी कमी को किसी हद तक पूरा कर देता है और एक बहुत ही मज़े का टेस्ट भी डेवलप हो जाता है। ड्राई मिल्क को ऐड करने के बाद हलवे को अगेन 4 से 5 मिनट के लिए पकने दें। तो गाजर का हलवा तो हमारे पास तैयार हो चुका है।
आप इसका कलर देख सकते हैं कितना अच्छा है और कोई फ़िल्टर नहीं है, ये इसका ओरिजिनल कलर है। अब हमारे पास फाइनल स्टेज पे खोया रह जाता है जिसको हमने ऐड करना। मेरे पास आधा पाव खोया है, इसमें से थोड़ा सा खोया मैं हलवे के अंदर ऐड करके मिक्स कर दूंगी। खोए को मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए अगेन हलवे को पकाएं। अगर आपके पास घर में खोया भी अवेलेबल नहीं है तो आप इसे भी स्किप कर सकते हैं। मैं अगेन कहूँगी सारी गेम जो होती है वो इंग्रेडिएंट्स की होती है। जितने इंग्रेडिएंट्स आप ऐड करेंगे उतना खाना मज़ीद अच्छा और डिलीशियस होता जाएगा। तो फाइनली हलवा तैयार हो चुका है। मेरे पास जो खोया थोड़ा बच गया था वो और बादाम, इन दोनों से मैं इसे गार्निश कर दूँगी। तो जी मुझे उम्मीद है फरवा के समेत आप सबको ये गाजर हलवा रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर ऐसा है तो थम्स अप करके शेयर कर दें। आप भी हलवा रेसिपी को अपने घर पे ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा भी अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। इंशाल्लाह जल्दी वीडियो बनाकर अपलोड कर दी जाएगी। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक आप अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। हम उसके अंदर डाल देंगे ड्राई मिल्क। अभी हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऑयल। तो जय बाजी ऑयल लेके आए। हाँ जी ऑयल बाजी नीचे करें प्लीज जी। डाल दे